नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज एक बार एमएसएमई पर हम फिर बात करना चाहते हैं। दयालबाग विश्वविद्यालय में पहले एक एमएसएमई का कार्यक्रम हुआ था, वो शायद वीडियो आपने देखा होगा हमारा, वो भारत सरकार की तरफ से था। और कल से ये 2 दिवसीय जो कार्यक्रम वर्कशॉप के लिए रखा गया था, आज उसका समापन हुआ है। उस पर मैं सुरेखा यादव जी से कहूँगा कि वो प्रकाश डालें और पूरी जानकारी दें हमारे अपने दर्शकों को। सुरेखा जी। नमस्कार। जैसा कि आपने बताया कि एमएसएमई का कार्यक्रम सरकारी व्यवस्था से जो है डीआई में पहले पिछले सत्र में किया गया था। बच्चों को गाइडेंस मिली, बच्चों ने उससे बहुत कुछ सीखा और उन्होंने सोचा कि पढ़ने के बाद हम भी अपना कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं जिसमें सरकारी जो है व्यवस्था हमें सहयोग कर सकती है। तो उसके लिए बच्चों ने जो भी कुछ सीखा, अब डीआई ने 2 दिवसीय कल से लेके आज तक जो है कार्यक्रम किया, जिनमें उन सभी बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए कि वो पढ़ाई के बाद आगे लाइफ में क्या करना चाहेंगे। और जो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए उनको आज कुछ जूरी ने कल और आज जो है जज किया और उनको प्राइज़ भी दिया जो उसमें विनर रहे। तो ऐसे में बच्चों के जो प्रोजेक्ट बने वो हमें देखने के बाद ये महसूस हुआ कि दयालबाग डीआई डीम्ड यूनिवर्सिटी जिस भी क्षेत्र में काम करती है वो हाई लेवल का काम करती है। बच्चे जो है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी सब कुछ प्रस्तुति कर रहे थे और हमने खुद सुना, हमने महसूस किया कि अगर बच्चे इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो अपने जीवन में पूरी तरह से सफल होंगे। ऐसे इन कार्यक्रमों में कुछ एलुमनाई के लोग भी आए हुए थे जो कि यहाँ से पढ़ के गए हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं और इन बच्चों को गाइडेंस देते हुए इनको जॉब भी प्रोवाइड कराने का काम कर रहे हैं। ऐसे कुछ लोग भी हमें मिले। और एक छोटा सा और आपको बताना चाहूँगी, ऐसी घरेलू महिलाएं यहाँ पे आईं और उन्होंने जो चर्चा करी वो चर्चा ज़रूर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। सुरेखा जी, आपने कुछ लोगों से बात भी करी, इस वीडियो में आपकी और उनके दोनों के बीच की चर्चाएं दिखाएंगे जी। तो ये सब चीज़ क्या समझ में आया? जो एलुमनाई टाइप जो बच्चे, मतलब जो लोग बाहर हैं स्टूडेंट डीआई के, वो, और दूसरा जो कुछ महिलाएं, लास्ट में हम जो वीडियो देखेंगे आप, तो उसमें बड़ा एक गजब का कॉन्फिडेंस था और आपने भी उनको बहुत कायदे से पूछताछ करी और जो भी उन्होंने समझाया उसके बारे में थोड़ा सा जी। वो हाउस वाइफ थी जो हमसे मिली और वो यहाँ वर्कशॉप में भाग लेने आई थी वर्कशॉप में। उन्होंने वो देखना चाहती थी कि किस उम्र तक का लोग भी बिजनेस अपना चला सकते हैं, अपना स्टार्टअप कर सकते हैं और घर में रहते हुए भी वो जो सहयोग कर पाएंगी जिससे लोगों को कुछ बहुत अच्छा प्रोवाइड कराएं। उन्होंने कुकिंग को जो है माध्यम बनाया क्योंकि वो कुकिंग जानती हैं। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हम बहुत अच्छा जो है पकवान बना लेते हैं और उन पकवानों को हम ऑर्डर्स लेते हैं। इसमें कुछ लोग उनका सहयोग भी करते हैं ऑर्डर दिलाने में। पिछली बार होली पे उन्होंने कार्यक्रम किया और आगे भी करने का उन्होंने कहा। तो उन्होंने जो बनाया पकवान वो उनका सेल भी हुआ और उन्होंने रीजनेबल प्राइस से लिया। तो थोड़ा सा उनका ये था कि उनको भी अर्निंग हुई, खाने वालों को भी शुद्ध चीज़ मिली और इस तरह से उनका मोटिवेशन और बढ़ा। उन्होंने ये सोचा कि जब हम एक बार कर सकते हैं तो हम हमेशा कर सकते हैं। अब हमारे बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, हमारे पास टाइम है, हस्बैंड हमारे बिजी रहते हैं, तो हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। वो इंटरव्यू आपके साथ हुआ है वो हम दिखाएंगे जी। लेकिन उसमें ये बड़ा अच्छा लगा कि वो कैमरा भी फेस कर रही थी। तो पहले तो वो डर रही थी लेकिन बाद में आपने उनसे नहीं, देखिए घरेलू महिलाएं हैं, जब भी आगे बढ़ती हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि कुछ लोग उनको कैमरे में आने के बाद पता नहीं क्या कहेंगे, पता नहीं फैमिली वाले क्या कहेंगे या अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे। तो थोड़ा सा झिझक ऐसी महिलाओं को होती है जिसको मैंने खुद जो है मोटिवेशन दिया। ऐसे में आपका क्या संदेश है ऐसी महिलाओं के लिए? जी, मेरा कहना ये है कि आप आज की महिला, आज की नारी, आज की लड़की, कोई भी
उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो जो अपनी ज़िंदगी में आगे कार्य करना चाहती हैं, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती हैं। उनको गाइड करने वाले लोग भी हैं और वो स्वयं भी अपना जो उनका हुनर है, चाहे वो सिलाई हो, चाहे वो कढ़ाई हो, चाहे पकवान बनाना हो, कुछ कोई भी लेवल हो उनका, वो आगे कर सकती हैं और अपनी जीविका चला सकती हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि महिलाओं को बड़े जो चल रहा है सत्र, इसमें जो है 2024 में ये पोजीशन होनी चाहिए कि अब हम लोग पीछे हट के छोड़ के आगे बढ़ें और आगे बढ़ के अपने वो सारे कामों को करें जो वो करना चाहती हैं। ऐसे में थोड़ा सा मैं आपसे, दयालबाग में जो महिला एसोसिएशन काम करती है, उनको क्या ऐसा सुझाव देंगे कि वो ग्रुप बना करके भी काम कर सकते? जी, असल में आपको शायद नहीं नॉलेज है इस मामले में। दयालबाग की तो महिलाएं ऑलरेडी ग्रुप बना के ही काम करती हैं। नहीं, वो तो करती है, मैं दूसरे बाहर की महिला, हाँ, जो दयालबाग में जैसा होता है महिलाएं करती हैं, उसी आधार पर उसी आधार पे जो है बाहर के लोग भी ग्रुप बना के इस काम को कर सकते हैं। जब वो ग्रुप बना होता है तो आप ये मान के चलिए कि एक उंगली या दो उंगली के बजाय जब वो मुट्ठी होती है तो वो मजबूत होता है और उस मुट्ठी से आप किसी भी तरह से आप अपने चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, जो कि दयालबाग का पार्टनर है। मैं आपको अभी जैसे दो महिलाओं ने गुजिया बनाने की बात करी, तो अकेली एक महिला तो गुजिया बना नहीं सकती, उनकी फैमिली ने ग्रुप बन के ऐसा काम किया होगा निश्चित तौर पर। जी 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 जी। तो ऐसे में महिलाओं का ही एक ग्रुप बन जाए मोहल्ले के मोहल्ले, तो वो बहुत आगे बढ़ सकती जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा उनको सजेशन है कि जिस चीज़ में उनका हुनर है वो ग्रुप बना के काम करें और ग्रुप बना के काम करने में एक दूसरे के सहयोग से वो और आगे तरक्की कर सकती हैं। तो दर्शकों, आपने देखा हमारी और सुरेखा जी की जो बातचीत हो रही है, उस पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अभी तक नहीं किया है तो आपको ये वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा, सब्सक्राइब कर लेंगे तो। लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये है कि आज का जो वर्कशॉप था DI का 2 दिन का, उससे काफ़ी कुछ संभावनाएं निकल के आई सुरेखा जी। जी बिल्कुल, देखिए जो देखने में लगा, बच्चों ने जिस बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं लड़कियों की बात करूंगा, जरा देखिए उस चीज़ को सामने लाइए कि लड़कियों ने भी अकेले ग्रुप में प्रेजेंटेशन दिया कुछ बच्चों के साथ। और आप इस चीज़ को समझिए कि DI में तो सब समान भाव से काम करते हैं, सबको मौका दिया जाता है। जो कैपेबल है वो आगे बढ़ जाता है, जो नहीं करता है, झिझकता है, तो वो थोड़ा पीछे रह जाता है। तो मैं तो सबको गाइडेंस दूंगी कि आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा एनवायरनमेंट जो DI का है आपको कहीं बाहर नहीं मिलने वाला है। जब आप यहाँ से सीखेंगे तो 100% अपनी लाइफ में जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, जिसमें भी आगे जाना चाहेंगे कामयाब होंगे। थैंक यू सुरेखा जी। अब हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो वर्कशॉप आज हुआ है संपन्न, उसके मामले में। देखिए आपको कैसा लगा, आप जरूर अपनी बात कहें। नमस्कार। NKOP, the exclusive bakery shop, Mr. Ajanta Sharma and Dr. Jaspreet Kaur, and there are many more those who have joined us since yesterday. And this is Professor Surya from Delhi University. So we would like to hear a few words from you so that we remain motivated. Professor Sunita Srivastava, distinguished experts on the dais and in the audience, colleagues and dear students. I've been hearing about this workshop since yesterday, and I saw some of the clips that have been covered through the media very well. Looks like very well organized and very well planned meeting has taken place. It's a welcome decision. I have certain observations I just wanted to share. I remember when I was a small child and staying in Banaras in the university, a gentleman somewhere in the age, he was 65 or so, he came with his wife to our house at 2 p.m. in the afternoon in June. He knocked our door and I came out. I was in class 6 and he said he wanted to meet my father. And I told him that he is sleeping in the afternoon. But he said, no, I will wait outside, but I want to meet him. And after 5 minutes or 7 minutes, my father came. To my surprise, my father came and recognized him and introduced him by his name.
And immediately he remarked to his wife, "Look, he now even remembers me by his name." And that was important. Somehow this is very important, that personal touch in this race of digitization is somewhere slipping or missing. And we were very happy as professors or school teachers to remember our students by name. And now you have thumb and you press that thumb and your attendance is marked. So nobody knows anybody and everybody knows everybody in that sense. But it doesn't work that way. It's a pity sometimes that ChatGPT has to write an application for you, which you can't write for yourself. I don't know which is better half to explain things or better part, but I personally feel that you should, as a young student, and you are in a golden age, you should have a very strong health. You should enjoy this golden moment of your life. It's the best part of your life, which you must enjoy every moment of it. And enjoy sports and studies. So this combination is very rare, but this is a very special combination when you study and you enjoy sports, games, and in a way that you should have a timetable for everything in your life. For going to movies, for having parties and having studies, every combination, that is a reflection on maturity on your part. But what we are talking today is very relevant, and I have seen the changes that are happening. It's a good change, no doubt about it. And if you see the Scientific American April 2024 issue, it talks about the AI and its application. And it's in a broad sense they are talking about, and they go deep into consciousness studies and mapping the brain also. But I was just reading, it has helped our lifestyle, the way we live, the way we move around, the way we grow and develop things. But I have to come from you. The final decision must be yours, and that should be adjusted by your own personality, by your own maturity, and by the culture that you have, learned over a period of time. It's a very rich culture that you are studying in the Dalbagh Educational Institute. It's a very, very, proud moment for all of us. And you must take this all along your life, that being a student in the Dalbagh Educational Institute is a very special event. And this has given you not only a hope for studies, but for overall development of your personality, which is very, very important. So with this, I would like to close my brief talk. Thank you so much for giving me this. Faculty colleagues and dear students. It's a pleasure to welcome you all to this two-day workshop. I believe there were several presentations in the morning on TechVenture 2024, and it was a great learning experience for all of you. I stand between you and more learned speakers who are going to follow and talk about entrepreneurship. So I'll make sure that my intervention is very short. I belong to the domain of computer science, and to me, this is the most opportune time
for any future entrepreneur. The way things are changing. In computer science, we say that the curriculum that we design for an incoming batch becomes outdated by the time the batch graduates. That's the pace of change. And when you have technological development sweeping across the globe, whoever can ride that wave as an entrepreneur is definitely going to be successful. But a word of caution here. The Dalbagh Educational Institute stands for some values. Any entrepreneurs that we produce, we do hope that in their entrepreneurial thinking also, the same values will get reflected. And to just repeat an old cliche, the profits will flow in. Which has secured second position is Tech Busters by Rahul Jaiswal and Group. A silver medal to the team. We'll be providing e-certificates to all the participants and all the winners. Another team 2, which stood runner-up in the competition, is EcoSpond Squad by Miss Gauri and Group. A big round of applause for them. Women Power. Ma'am, we have future women entrepreneurs here. Declare the winners of poster presentation. So, the winners of poster presentation are Custom Clothing Group. Custom Clothing Group, please come up on stage. So we can see that entrepreneurship and technology is gender neutral. Declare the winners of poster presentation. So,
The winners of poster presentation are Custom Clothing Group. Custom Clothing Group, please come up on stage. So you can see that entrepreneurship and technology is gender neutral. Driving down the road, I got a feeling that I should have been home yesterday. Country road, take me home to the place where I belong. West Virginia, to mama, take me home, country road. Which has secured second position is Tech Busters by Rahul Jaiswal and Group. A silver medal to the team. छोड़ दो थोड़ा सा ये हुआ ना हाँ ये बात We'll be providing e-certificates to all the participants and all the winners. Another team 2, which stood runner-up in the competition is Eco Spawn Squad by Miss Gauri and Group. A big round of applause for them. Women power. Ma'am, we have future women entrepreneurs here. Okay, any guesses for the winner? Yes, you're right. It's Creative Catalyst. Creative Catalyst by Mr. Divyan Chandru. A big round of applause. I believe with the help of technology, they will be helping our problem of parking soon.
that I accepted and I am here. I heard a lot about this institute since my education days. Always good things about the institution, which I myself have been able to witness through the film. So my compliments. I'm very happy with the participation of students here in this kind of workshop, which is aimed at understanding digitalization in micro, small and medium enterprises. Considering that MSMEs are the backbone for the society, particularly for leading the economic growth, and in our country specifically MSMEs are second only to the agriculture so far employment generation is concerned. In GDP contributing to about 1/3 nearly, we all understand how important is MSMEs. All MSMEs start with maybe informal enterprises to formalization, they graduate from proprietorship to partnership to company form, and therefore even so far the MSMEs are concerned, we can see the large number of MSMEs, the largest number of MSMEs, they are in the micro domain, followed by medium, and very small percentage is in the medium or large segment. So I'm sure that all those who get inspiration about entrepreneurship, DI में वर्कशॉप पर ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं और इस पर कमेंट भी लिखें और इस तरह के वीडियो हम आपको आगे भी दिखाते रहें, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव। बच्चों के बोलो, वो वर्कशॉप के ऊपर बात कह रही थी आप कि ऐसे वर्कशॉप होते रहने चाहिए। वर्कशॉप होने चाहिए, बहुत ही सार्थक थोड़ा प्रयास है। लाउडली। हाँ, बहुत ही सार्थक प्रयास है। इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन निरंतर रूप से होना चाहिए और मैं DI को पूरे 101 पॉइंट्स दूंगी कि उन्होंने इतने अच्छे पैनलिस्ट लेके आए हैं, इतने अच्छे स्पीकर्स लेके आए हैं और जो यहाँ के बच्चे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया टेक वेंचर कार्यक्रम में, उन्होंने भी वाकई में बहुत मेहनत करी है और उनके आइडियाज बहुत उम्दा हैं और उनको गाइडेंस भी मिल गई है कि वो किस तरह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं अगर वो बिजनेस करना चाहेंगे। आपकी एजुकेशन DI की है ना? नहीं, मेरी एजुकेशन DI की नहीं। DI की नहीं। अच्छा, आप कहाँ से हैं? आपका परिचय थोड़ा सा अपने हिसाब से दीजिए। मैंने वैसे नाम तो जाना हुआ आपका। मैं एडवोकेट नम्रता मिश्रा हूँ और जो है मोदी नगर एक स्मॉल इंडस्ट्रियल एजुकेशनल टाउन है, वहाँ मेरी परवरिश हुई है और वहाँ से उसके बाद मेरे पेरेंट्स जो है चंडीगढ़ चले गए थे और मेरी मैरिज होके मैं मुंबई आई थी और मुंबई से अब हम वापस जो है अपने रूट्स में पहुँच गए हैं और दयालबाग में हैं। इसमें मोर देन 30 अभी कोई कंपनी में चला रही है एसोसिएट? कंपनी वेनेसा ई सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, हमारी कंपनी है। हाँ। इसमें मतलब मैं अपने हस्बैंड मिस्टर शब मिश्रा के साथ को फाउंडर हैं इसमें और हम इसमें जो है कोर्सेज ऑनलाइन कोर्सेज बनाते हैं। ई लर्निंग की ये फील्ड है। जब इंडिया में ई लर्निंग के बारे में लोगों को पता भी नहीं था, अभी कोविड के माध्यम से तो सबको पता चल गया है कि ऑनलाइन एजुकेशन और ई लर्निंग क्या होता है, बट उससे भी 15 साल पहले से ही हम लोग इसमें काम कर रहे थे और बस वही चीज़ है। देखिए, ये डिजिटलाइजेशन वाली वर्कशॉप है। आप काम कहीं भी कर सकते हैं, दुनिया के किसी कोने में भी कर सकते हैं। आप घर में बैठ के, आगरा में बैठ के कहीं पे भी काम कर सकते हैं। ये है पावर डिजिटलाइजेशन। थैंक यू नम्रता जी। मैं मंजू वाशनी जी, आगरा से ही हूँ। अच्छा, क्या करती हैं आप? BSc, मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, BSc करी हुई हूँ पर यहाँ पर मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई, भावना शर्मा मैम के थ्रू, अच्छा, जिन्होंने हमें गाइड किया है, सिखाया भी है और अब हमें मतलब थोड़ा काम भी देती है जो हम जुगाड़ पे आके अपनी सेल करते हैं, जिससे हमारी थोड़ी बहुत हाउस वाइफ होते हुए आप बिजनेस करती हैं तो? हाँ जी, थोड़ा बहुत जो कर पाते हैं हाँ, वो कर लेते हैं। मतलब एक
वही है ना, MSME टाइप ही हाँ है। MSME। आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम सुनीता जोर से शरण बोलिए थोड़ा। मेरा नाम सुनीता शरण है सर। जी। सर मैं भी भावना में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा। और सर हम हाउस वाइफ हैं। हाँ। और तो थोड़ा आप क्या करती हैं? सर मैं हाउस वाइफ हूँ। नहीं, इसके अलावा हाउसवाइफ के अलावा भी कुछ सर, कर। मेरा ऑनलाइन जैसे किसी का फ़ोन नंबर आता है तो ऑर्डर देते हैं। अच्छा हाँ अच्छा, सर, डिजिटल। ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर्स आते हैं उसको हम और कोई खास बात आपको DI में आकर के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है, मतलब हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि हम भी कुछ कर सकते हैं। क्या बात इस है। एज में भी लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं। सुरेखा जी आप बताइए, इनको कोई सवाल आपका? हाँ, बस मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से मिलके कि महिलाएं जो है घर के साथ साथ बाहर भी बिजनेस भी छोटे मोटे चलाने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ सारी चीज़ें DI में यही आपको देखने को सीखने को मिला होगा। यहाँ से जाके भी आप लोग कुछ लोगों से मीटिंग करके लोगों को गाइडेंस दे सकते हैं। आप रूरल एरिया में जाएं या अर्बन में जाएं, कहीं भी जाएं तो वहाँ लोगों से इस बारे में चर्चा कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा टाइम नहीं होता लेडीज़ के लिए कि वो कुछ ना कर पाए। तो मुझे तो बड़ी खुशी है आप लोगों से मिलके, और आप लोग इसी तरह से सर्वाइव करते रहिए। मैं आपको बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ। सर एक बात और सर, अभी होली के टाइम पे सर मैंने और इन्होंने हाँ। सर थोड़ा गुजिया बनाया। जोर से, थोड़ा सा लाउडली, असल में वीडियो में आवाज़ आनी चाहिए। गुजिया का ऑर्डर लिया था, कम से कम 25 किलो गुजिया मैंने ऑर्डर लिया। क्या बात। 40 किलो गुजिया इन्होंने ऑर्डर लिया। तो घर पे ही बनाया? घर पे बनाया घर सर, पे बना के सेक मतलब हम ऐसा प्रोडक्ट और देते आया हैं सर, जो हम खुद कर सकते हैं। कर सकते घर जैसा फील आए कि हम जी। खाते हैं, जो हलवाई का नहीं होता है, घर की फीलिंग आती है खाने में। नहीं, बहुत से लोग पसंद भी करते हैं घर की चीज़ बहुत से बनी। लोग- और ऑर्डर देते हैं, लोग बनाते हैं हम और लोग ऑर्डर देते हैं। हमारे पास तो सर 10 किलो का ऑर्डर। तो उसमें कुछ फ़ायदा हुआ आप दोनों को, ये हाँ, बताइए। फायदा तो काफ़ी होता है। एक तो सेटिस्फेक्शन मिलता है जी। कि हम कुछ दे पा रहे हैं, मतलब खाली समय पे कुछ यूज़ कर रहे हैं, खाली बच्चा समय का। संभालते हुए, घर परिवार संभालते हुए भी हम साइड अपना घर का काम साइड बिजनेस की तरह कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ी सी अर्निंग भी हो जाती है। हो जाती है। नहीं तो आपको मतलब फ़ायदा भी हुआ, आपने जैसा बोला। आगे भी आप जैसे कोई ओकेजन आता है, उत्सव होते रहते हैं या कोई दूसरे कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें भी इस तरह की जो घरेलू चीज़ बना सकते हैं वो करेंगे। हमें मेंटोर है जो भावना शर्मा मैम, वो ऑर्डर्स देती भी हैं। हाँ हाँ। हम उसको फुलफिल करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू वेरी मच। हाँ, क्या पूछा? मैंने इनको बोला है कि आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, DI में आके आपको कैसा लगा, प्लस जो है आप कहाँ से पास आउट और इस समय क्या कर रहे हैं। So I think coming to the DI is a great आपका शुभ नाम क्या है? My name is Dhruv Khanna, and DI is a great experience. This is the first time I'm attending this kind of a session. I've been into cyber security for 25 years, done my MBA from IIM Kolkata, and I currently run a software company called Data Resolve, कहाँ पर है आप? which is in Gurgaon, in Dubai and Singapore. I'm based out of Singapore. तो वहाँ से रहता हूँ, बट मैं हर मंथ यहाँ पे आता हूँ, एंड आई एम एसोसिएटेड विद दयालबाग वेरी फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स, helping the students in their placement, jobs, career progression and all. So I think it's a wonderful experience coming to DI and talking to the students. ये वर्कशॉप कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था। आई थिंक इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। काफ़ी सारे लोग डिफरेंट उसके मिले इंडस्ट्री से, मेरे को काफ़ी अच्छे स्पीकर्स थे, काफ़ी स्टूडेंट अच्छा पिच किया। मैं कल भी आया था, तो देखिए काफ़ी अच्छा लगा कि स्टूडेंट्स ने कितनी अच्छी तैयारी की। कुछ कमियाँ निकाली आपने? कमियाँ नहीं हो, आई थिंक वी हैव टू लर्न अ लॉट। आई थिंक इट्स अ फर्स्ट सेशन, तो आई थिंक काफ़ी चीज़ें उन्होंने अच्छी, मैं बोलूँगा अच्छे से की है। आई थिंक हम लोग को थोड़ा और उनके साथ फोकस कर काम करना पड़ेगा, ताकि उनका एक बिजनेस प्लान प्रेजेंट अच्छी तरीके से हो, फंडिंग मिले और आगे वो अपनी कंपनी सेटअप करेंगे। सजेशन भी दीजिए। मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि आई थिंक ऐसे सेशंस जो है होने चाहिए कंटिन्यूसली एवरी क्वार्टर, हर 3 महीने में। एक टेक इंक्यूबेटर क्लब होना बहुत इंपॉर्टेंट है कैंपस के अंदर, जिसमें क्या होता है कंपनीज आके कनेक्ट करती है स्टूडेंट्स से, उनको गाइड करती है पूरे साल 12 महीने तक हर एक चीज़ के ऊपर। तो आई थिंक अगर ऐसा हम यहाँ कुछ बिल्ड करें तो काफ़ी स्टूडेंट्स को उसमें फ़ायदा मिलेगा और फ्रेशर को काफ़ी अच्छी मिलेगा, उनको एक व्यू मिलेगा ग्लोबली कैसी चीज़ें रन होती हैं, क्या होता है। तो वो मेरा इनपुट रहेगा एज अ सजेशन। और कोई बात संदेश बच्चों के लिए? नहीं, बच्चे आई थिंक काफ़ी, मैं तो कल 5 और सारे उनके पिक्चर्स सुनी मैंने, तो आई थिंक काफ़ी अच्छा सबने मेहनत की है। बट उनको मेंटर्स चाहिए एक्चुअली। मुझे जो समझ में आ रहा है कि उनके ना हर एक बच्चों के साथ एक मेंटर अटैच होना चाहिए इंडस्ट्री का, जो वो गाइड करे प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे पिच करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिजिकली उनको समझाना है, फिजिकली वर्चुअली, बट उनको इनके साथ अटैच रहे, एक मेंटर चाहिए जो कंटिन्यूसली काम करे। तो आई थिंक वो अगर हो जाता है
आई थिंक काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो जाएगी। ये मेरा एक सजेशन रहेगा दूसरा बच्चों के लिए। थैंक यू सर। करना चाहते हैं? हाँ, मैं तो ये बता सकता हूँ जो मैं यहाँ हेल्प करता हूँ ना बच्चों के SEO के प्लेसमेंट्स वगैरह। थोड़ा जोर से बोलो। अच्छा, तो एज ए एलुमनाई ऑफ दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट, अपना परिचय दीजिए। हाँ, तो आई एम विवेक गोरख एंड आई एम करेंटली वर्किंग विद न्यू फोल्ड डिजिटल एज अ हेड FP&A in Bangalore. So I have done my MBA and BCom from दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अच्छा, यहीं से पढ़े हुए हैं? हाँ जी, यहाँ से पढ़े हैं। एंड मेरे को एक्चुअली आई एम ऑल्सो हेल्पिंग ऑल द MBA स्टूडेंट्स इन देयर प्लेसमेंट्स एंड समर ट्रेनिंग। जो उनका 6 months का समर ट्रेनिंग होता है वो अरेंज कराने के लिए, और प्लस उनका प्लेसमेंट्स जो फाइनल प्लेसमेंट्स होता है। तो आज की डेट में हमारे पास अराउंड 400 स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में हैं जिनका प्लेसमेंट कराना है, और 400 स्टूडेंट्स हैं जिनका कि समर ट्रेनिंग कराना है 6 months का। तो आई एम जस्ट हेल्पिंग दीज स्टूडेंट्स एंड टाइम टू टाइम इन लोगों को थोड़ा सा कैसे मोटिवेट करना है, कैसे इनको प्रिपेयर कराना है इंटरव्यू के लिए, वो सारे के सारे ड्यूरिंग वीकेंड, सैटरडे एंड संडे। सो वी हैव अ टीम which is based in NCR region and Bangalore. So we will connect with all the students and then we will take their mock interviews, will guide them. And simultaneously मैं एक और चीज़ करता हूँ कि कंपनीज के साथ कनेक्ट करता हूँ। तो आई विल ब्रिंग मोर कंपनीज टू DI फॉर देयर कैंपस एंड प्लेसमेंट। मैं इस इवेंट के लिए यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि आई एम वर्किंग विद द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। तो उस टाइम पे किस स्पीकर को बुलाना है एंड ऑल्सो आई जस्ट हेल्प देम एंड सपोर्टेड देम। आपका कोई और सवाल विवेक से? नहीं, बस जो अभी देखा है यहाँ आने के बाद में जो सेशन अटेंड किया है उसके लिए कोई और नया सजेशन है तो वो क्या बता सकते? नहीं, सजेशन तो एज सच मतलब ऑर्गेनाइज काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। जितने भी स्पीकर आए, ध्रुव खन्ना या और भी जो स्पीकर थे, इवन द वुमेन एंटरप्रेन्योर जितनी भी आई, so those are really like nice people and they have explained their experience with the students so that अगर उनको इस लाइन में जाना है तो इस विल डेफिनेटली है। इस वर्कशॉप में आपने तो कल से हैं आप, जो आपने 8-10 या जो कुछ भी बच्चों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया, कैसा लगा? उसमें कोई कमी? हाँ, नहीं, प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था। बच्चे बहुत ही एंथुजियास्टिक हैं और वो अपने नए क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ आ रहे हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग डेफिनेटली लाइक अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से 20 या 30 एंटरप्रेन्योर बनेंगे और अपना खुद का स्टार्टअप जो कि DI यूनिवर्सिटी भी एनकरेज करती है। सो देन डेफिनेटली दे विल गोइंग टू स्टार्ट। थैंक यू विवेक। थैंक यू सर। आपका सब नाम? मेरा नाम हिफ्ज़ा आफाक है और मैं शुगारो फैशंस प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। शुगारो एक कंपनी है जो आगरा के जूता कारीगरों को ग्लोबल बायर्स के साथ कनेक्ट करती है। हैदराबाद से? जी, हैदराबाद से नहीं, आगरा से ही। अच्छा, आगरा में है? हम लोग आगरा में ही बेस्ड हैं और यहाँ पर रहने वाले 80,000 के करीब कारीगर हैं। उनके लिए हम काम करते हैं, उनको अपस्किल करते हैं। क्या प्रोडक्शन है आपका? हम लोग जूता बनाते हैं। अच्छा, जूते के व्यापारी। जूते कब से हैं आप? हम लोगों को इस साल थोड़ा अपना पूरा बैकग्राउंड ब्रीफ करिए। तो 2019 में हमने ये कंपनी शुरू की थी एक जूता कारीगर के साथ। जी। तो जूता कारीगरों का जो स्टाइल होता है बनाने का वो ये है कि वो जूता तो बना लेते हैं लेकिन उसमें कुछ छोटी मोटी कमियां रहती हैं। इसकी वजह से जूते के ब्रांड्स उनके जूते को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन की कुछ कमी है। देसी टाइप हो जाता है जैसे कहना। देसी टाइप हो जाता है, स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया हुआ है, प्रैक्टिसेस में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। हाँ। और फिर दूसरी चीज़ जो मिसिंग है वो ये है कि उनको मार्केट करने की समझ नहीं है अभी। तो ये दोनों गैप्स बेसिकली हैं जो हम कवर कर रहे हैं। हम उन्हें ट्रेन करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं, डिजिटाइज करते हैं और फिर मार्केट से कनेक्ट करते हैं। आपका एक्सपोर्टर है? एक्सपोर्टर नहीं है, हम अभी इंडिया में ही ऑपरेट करते हैं। लेकिन अभी 2024 जून में हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से। वो हमें फंड कर रहे हैं कि हम कारीगरों के जूतों को अमेरिका में ले जाके और बैंक ऑफ अमेरिका के कंपाउंड में एग्जिबिट करेंगे। एग्जीबिशन के? जी, एग्जिबिशन करेंगे और ये सब वो लोग फंड करेंगे
और इन कारीगरों का जो कला है, इसमें जूता कारीगर भी हो गए, कढ़ाई करने वाले कारीगर भी हो गए, कपड़ा बनाने वाले कारीगर भी हो गए, क्योंकि हम इन तीनों चीज़ों को अपने जूते में यूज़ कर रहे हैं। जो कैनवास टाइप होता है, कैनवस टाइप है, प्लस खादी है, हिमालयन नेटल है, हिमालय से लाया हुआ कपड़ा है। जो चमड़े को पसंद नहीं करते लोग तो वो कैनवास को यूज करते हैं। हाँ, जैसे सस्टेनेबिलिटी की आज बहुत बात होती है, तो हिमालय के पेड़ों को यूज़ करके कपड़ा बनाया गया है। जलकुंभी की बहुत बात होती है, तो जलकुंभी के पौधे को यूज़ करके उसको फिर वीव करके उसको कपड़े के फॉर्म में बनाया गया, चटाई के फॉर्म में, और उस चटाई के फॉर्म को हमने जूते में कन्वर्ट किया है। क्या बात है। तो ये एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट है और ग्लोबली मुझे लगता है कि इसकी बहुत अच्छी हम प्रेजेंटेशन। अच्छा, इससे तो एक चीज़ और साफ होती है, जैसे पानी में प्रदूषण फैलाती है, आपने ये पीठम झील देखी होगी, तो उसमें तो जलकुंभी का अंबार है। हाँ, तो इस टाइप से ये रिमूव भी हो सकता है। जी बिल्कुल, उसको कैसे हम यूटिलाइज करें, सिर्फ निकाल के फेंकने का काम नहीं है। आप इसको यूज कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इसका प्रोडक्ट बन चुका है। अच्छा। ये जूता बनाया है जलकुंभी का, अभी तो मेरे पास। हम कभी आपसे आपके फैक्ट्री में मिलेंगे बिल्कुल, आप तो मिलिए। आप अपना बताना हमको कहाँ पर है। हम ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, प्रदूषण रोकने का एक बहुत बढ़िया माध्यम है। और प्रदूषण रोकने के साथ साथ हम कैसे अपनी आम जीवनचर्या में सस्टेनेबिलिटी को लाएं। जो यूनाइटेड नेशंस के SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनमें से एक है। हम 3 गोल्स को कवर कर रहे हैं। तो गरीबी की रेखा से लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए कारीगरों की जो आमदनी है वो बहुत ही कम है। हमारे साथ काम करने वाले कारीगरों की आमदनी में अब तक कम से कम 5 गुना इजाफा हुआ है। इजाफा हुआ है। कितने लोग हैं पिछले आपके? 5 साल में हमसे जुड़े हुए अभी 24 फैक्ट्रीज मतलब जो अपने घरों में काम करते हैं। 20-25 लोग मिलकर एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, घर ही में बना के। तो सेंटर तो आप ही के यहाँ होगा? जी, वो लोग बना के ले जाते हैं, बना के ले आगरा का जाते जो हैं। उद्योग है उस टाइप से। तो अब यहाँ के मतलब DI में मेरी स्कूलिंग के बाद की सारी पढ़ाई DI से हुई है और मेरी ज़िंदगी में DI का बहुत ही बड़ा योगदान है और मुझे बहुत जगह जाने का मौका मिला है। लेकिन जितनी खुशी, मतलब अभी मुझे न्यूयॉर्क में इन्विटेशन है, भारत से 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, 2 महिलाओं का, और दुनिया से 15 महिलाओं का सिलेक्शन हुआ है ग्लोबल एम्बेसडर प्रोग्राम के लिए। उसमें से एक इन्विटेशन मिला है। लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी मुझे DI में आने की है, क्योंकि ये मेरा घर कह लीजिए आप, वही है। बहुत साल गुजारे, हम बहुत खुश हैं यहाँ। इससे भी पास आउट किया आपने? जी, मैंने PhD 2018 में कंप्लीट की है, लेकिन मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2002 में की। मेरा टॉपिक PhD में कंप्यूटर साइंस था। जी, नेचर इंस्पायर्ड। आपके ब्रांड का नाम क्या है? मेरे ब्रांड का नाम है कारीगर मंडी। एक ही नाम है ना? ब्रांड नेम जैसे होता ब्रांड है। नेम कारीगर मंडी है, कंपनी का नाम शुगारो फैशंस प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू। और कुछ बोलना चाहें तो बताइए बस। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मेन तो यही है, आप अपना इंट्रोडक्शन दें और आप किस पर्पज से आए, आपको यहाँ कैसा फील हुआ DI में आने के बाद वो बताएं, और अपना कुछ बताना हिंदी में, इंग्लिश में mix हाँ, कर सकते हैं। हिंदी में बोलिए। आई एम संगति बंसल, फाउंडर करी पत्ता। पूरा नाम बताइए जरा, लाउडली थोड़ा सा। मैं संगति बंसल, फाउंडर करी पत्ता। मेरे ब्रांड का नाम करी पत्ता है। हम वी डू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्रेश इडली डोसा बैटर एंड लॉट ऑफ हेल्दी फ्लावर्स लाइक जौ आटा, ज्वार आटा, मिलेट आटाज। आगरा में ही है? हाँ जी, आगरा में ही है। पिछले 7 साल से इस काम में है। हमारे सब प्रोडक्ट्स हर रिटेल स्टोर्स पे अवेलेबल है। आज यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा, हर स्टूडेंट्स को बताना व्हाट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट और बच्चों को अवेयर करना कैसे हम एक छोटी सी जर्नी से बड़ा जर्नी कर सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड नॉलेज आई फील, उनके लिए भी हमारे लिए भी। DI में आने के बाद कैसा लगा? हाँ, DI में आने के बाद ये लगा कि आज के टाइम का जो यूथ है उनको कितना ज़रूरी है चीज़ों को बताना। मतलब आज के टाइम में इतना टेक सेवी होना, डिजिटलाइजेशन में जाना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारी भी जर्नी उसी से शुरू हुई है। आज का टाइम और पहले टाइम में बहुत फ़र्क है। आप यहाँ से ही
मैं बनारस से नहीं नहीं, यहाँ एजुकेशन मेरी एजुकेशन पूना से है। अच्छा, पूना से। तो विश्वविद्यालय अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत डिसिप्लिन लगा। बच्चों को देख करके अपना टाइम याद आया। हुआ है मेडिकल कैंप में। हाँ जी, फिर भी आज अपना स्टार्ट से इंजेक्शन लीजिए और आप DI में आगे आप पैसा आप जाके अच्छा से थोड़ा सा या और कुछ बताना है। सो हमने एक्चुअली 2.5 years बैक ये बिजनेस स्टार्ट किया थोड़ा लाउडली बोलिए। या सो मैं बेसिकली डेंटिस्ट हूँ, तो मैं शरणाश्रम हॉस्पिटल में भी सर्व कर रही हूँ। अच्छा। और साथ के साथ मेरा ये बिज़नेस स्टार्टअप जो है 2.5 years बैक शुरू हुआ है, क्योंकि मुझे कुछ नया करने की हमेशा इच्छा रहती है। तो हमने ये आगरा में स्टार्ट किया। बिज़नेस टू बिज़नेस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम, तो इसमें डिजिटल मार्केटिंग भी एक पार्ट है एंड ऑनलाइन फ्रॉड्स जो होते हैं लाइक फेक कस्टमर केयर या फेक जॉब ऑफर्स या और भी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे कंपनीज या मर्चेंट्स सेल करते हैं वो फ्रॉड होते हैं। हम उन सब के ROIs ख़राब ना हो उसके लिए इस चीज़ पे वर्क करते हैं। प्लस हम डिजिटल मार्केटिंग लाइक ऑनलाइन प्रेजेंस, कोई साइबर अटैक ना हो तो उसको डिफेंस करते हैं। या एंड सेकेंडली हमने पेशेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी बनाया है डॉक्टर्स के लिए, जिस पे अभी काम चल रहा है हमारा। तो DI के साथ मेरा रिलेशन 2.5-3 साल पुराना है, क्योंकि हमने पहली टीम जो बनाई थी वो यहीं से बहुत अच्छे बच्चे लेके बनाई थी। देन वी वर 12 मेंबर्स। वो बहुत अच्छे 12 लोग मेरे साथ अभी भी हैं और उन्हीं के बिहाफ पे मैं उनका अच्छा काम दिखा के, क्योंकि हमने उनके लिए एक बहुत अच्छा हेल्दी कल्चर प्रोवाइड किया उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ में। तो हमें उन्हीं के थ्रू अभी हम जब इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, ऑफ कोर्स वो पेड इंटर्नशिप्स होती हैं, उनमें उनकी पर्सनल प्रोफेशनल स्किल एनहांसमेंट्स पूरी तरह की ग्रोथ होती है। तो हम तो हर साल ही हम यहाँ से बहुत सारे बच्चे लेके जाते हैं, जो कि एक अच्छी ट्रेनिंग के बाद जब हम उनका परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं तो हम उनको प्री प्लेसमेंट ऑफर्स भी देते हैं। और हमारे यहाँ पे आई थिंक 70 to 75% जो एम्प्लॉयज़ हैं वो DI की हैं एंड थैंक्स टू DI फॉर दैट। मेरे को शुरू से ही लगता था कि मैं DI से कभी ना कभी कनेक्टेड क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी आउटसाइड डेंटल स्कूल से ही करी, बट ये मेरे दिल के साथ जुड़ा हुआ था। तो अभी जब मैं यहाँ से बच्चे लेने आती हूँ या मैं कुछ परफॉर्म यहाँ पे कोई लेक्चर देती हूँ या इंटर्नशिप्स के लिए सिलेक्शन करते हैं, तो ये मेरे दिल के बहुत पास रहता है। तो इसलिए, और इनमें टैलेंट भी बहुत है इन बच्चों में, क्योंकि अभी जो हम कोविड के बाद कॉलेजेस का हाल देख रहे हैं, बच्चे कॉलेज ही नहीं जाते, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। प्राइवेट सेक्टर में तो बिल्कुल खत्म तो सही है। DI के बच्चे जब आते हैं उनमें एक अलग ही वाइब आता है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है इन सब के साथ जुड़ के। आपका हॉस्पिटल कहाँ पर है? मैं शरणाश्रम हॉस्पिटल में वहीं पर में 2 दिन सर्व करती हूँ सर, बाकी दिन मैं वैसे अपना प्राइवेट business अपना देखती हूँ। कहाँ पर है? नहीं सर, मैं बिजनेस ही देखती हूँ। अच्छा। मंडे टू सैटरडे एंड ऑल टाइम मैं बिजनेस ही देखती हूँ, जो मेरा पिक्सल ट्रूथ है, जो हमने काम करते हैं। अदरवाइज हफ्ते में 2 दिन मैं मेडिकल कैंप में भी जाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है उन लोगों की मदद सेवा करके। करना अच्छा लगता है। मुझे उन लोगों से कुछ पैसा अर्न करने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि उनकी पेन रिलीफ होती है तो वो बहुत दुआएं देते हैं। शायद उन्हीं दुआओं का ये असर है कि हम आज यहाँ पहुँच गए हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी मैम, वो हमने बोला तो है, बट मेरी ना तो मुझे फिर वापस आने में देर हो गई, तो प्रॉब्लम है, पेशेंट भी वेट कर रहे हैं।